अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, मईशत के हवाले से अगर बात की जाए तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मईशत के जो मुख्तलिफ शोबे हैं वो चलना शुरू हुए हैं और उनमें काम शुरू हो चुका है। कोरोना की सूरत हाल के बायस एक अरसा तक मईशत के मुख्तलिफ शोबे बिल्कुल ही बंद रहे। उनमें से जो एक वाहिद शोबा था, जो पहला शोबा था जिसे खोला गया, वो रियल इस्टेट सेक्टर का था। रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से हम आपको गाहे बगाहे आगाही देते रहे हैं। आज भी हम इसी मौजू पर बात करना चाहेंगे। इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, जनाब मोहतरम फ़हीम अख्तर अंसारी साहब, जो कि डीन हैं पंजवानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड टेक्नोलॉजी के। अस्सलाम वालेकुम जनाब अंसारी साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद हैं। अंसारी साहब, ये बताइए कि पहले तो रियल इस्टेट की सूरत हाल अब आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, रियल इस्टेट का जो ताल्लुक़ है, इंसान का जो ज़मीन से ताल्लुक़ है, उस हवाले से ये ताल्लुक़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता। रियल इस्टेट वक्ती तौर पर तो रेट जो है कम होते हैं या वक्ती तौर पर उसमें जो है वो मार्केट रुकती है, लेकिन रियल इस्टेट आगे जानी है और बेहतरी की सूरत हाल है। ये बताइए कि आम तौर पर जब लोगों को कोई घर ख़रीदना होता है, कोई प्लॉट ख़रीदना होता है, कहीं जाते हैं तो उसके लिए उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग इंटरनेट का सहारा ले लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं। तो आप उन्हें क्या गाइड करना चाहेंगे कि अगर कोई प्लॉट ख़रीदना चाहे तो किन इलाकों में उसे क्या क्या एहतियात करनी है, क्या चीज़ें देखनी चाहिए? देखिए अख्तर साहब, इलाके वाइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इंटरनेट से अगर आप सर्च करेंगे तो आप सिर्फ वैल्यूशन ले सकते हैं, उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हर आदमी अपने अपने हिसाब से डिमांड रखता है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कोई इलाका कोई भी हो। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी में, जब भी कोई फ्रॉड या धोखा होता है उसकी बुनियाद सिर्फ दो चीज़ों पे होती है, एक तो लालच और दूसरा जो है वो भरोसा कर लेना। असल में लालच जो है वो ये समझ लें कि लालच की बिना पे आदमी जो है ना वो नुकसान में आता है, और दूसरा ये कि भरोसा अगर आप करेंगे तो भरोसा करना कायली का दूसरा नाम है। जो आदमी खुद वेरीफाई नहीं कर सकता, खुद चेक नहीं कर सकता, तो उसको ना प्रॉपर्टी के मामले में कभी लालच करना चाहिए, क्योंकि सस्ती चीज़ हमेशा महंगी होती है, और दूसरे भरोसा नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे जब कोई आपको क्विक डिसीजन के लिए प्रेशर दे कि बस जल्दी ले लें, दूसरा ख़रीदार लगा हुआ है, या कम इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा प्रॉफिट का लालच दे रहा हो, तो इसमें अवॉइड करना चाहिए कि जल्दबाजी में फ़ैसला ना करें। और दूसरी बात ये, जब परचेज़ कर लें, परचेज़ करने का मौका हो, तो फिर उसमें भी जो है तीन चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो एग्रीमेंट कभी भी स्टेट एजेंट या किसी भी जो है वो थर्ड पर्सन से ना करें। जो इंटाइटल पर्सन है, ओनर होगा, उसका अटॉर्नी होगा या लीगल ईयर होंगे, इनके अलावा कोई इंटाइटल नहीं है, इनसे एग्रीमेंट करें। जब एग्रीमेंट के लिए बैठें ओरिजिनल फ़ाइल ज़रूर चेक करें, और ओरिजिनल फ़ाइल के साथ साथ एनआईसी ज़रूर देखें। एनआईसी में भी तीन चीज़ें आपको देखनी है, एक तो ये कि ओरिजिनल है या नहीं, दूसरा ये कि वैलिड है या नहीं, और तीसरा ये कि जिससे एक्सपायरी डेट, और तीसरा ये जिससे आप एग्रीमेंट कर रहे हैं आप उसकी एज का अंदाज़ा लगाएं, और उस एज को जो है वो आप शनाख्ती कार्ड से टैली कर लें कि आए ये इस एज का आदमी है या नहीं। बसों का शनाख्ती कार्ड में एज आ रही होती है 50 साल की, और जो सामने बैठा हुआ है 30 साल का आदमी है या 70 साल का आदमी है, तो आपको शनाख्ती कार्ड से पता चल जाएगा। और जब ओरिजिनल फ़ाइल चेक करें तो उसमें भी ये देखें कि अगर बहुत नई नीट एंड क्लीन फ़ाइल है, यानी ऐसा लग रहा है कि ये एक ही दिन में बनाई गई है, तो उससे भी अवॉइड करें। फ़ाइल जो है कभी भी जो है वो एक ही दिन में नहीं बनती है, स्टेप बाय स्टेप फ़ाइल बनाई जाती है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। नई फाइलें भी बन जाती हैं? नई फाइलें बनती हैं और एक दिन में बनती हैं। अच्छा। और इसकी एक बड़ी अहम पहचान ये होती है कि जो 2 नंबर फाइल होती है, जाली फाइल, जो एक दिन में बनाई जाती है, वो जब भी फाइल में लगाई जाएगी वो वन टाइम उसका होल पंच होगा। एक फाइल है उसमें जो चालान है 1970 के, 74 के, 75 के, 1990 के जो चालान लगे हुए हैं, 2010 के चालान लगे हुए हैं, पेपर है। लेकिन पेपर जब आप देखते हैं तो उनकी जो है शाइनिंग है इनकी, उससे पता चल रहा है कि ये 50 साल पुराने नहीं है। खास तौर पे बॉल पेन उस दौर में यूज़ ही नहीं होता था, फाउंटेन पेन यूज़ होता था, और बॉल पेन अगर यूज़ किया भी हो तो उस दौर में चीप क्वालिटी थी, आज जो है वो बड़ी फाइन क्वालिटी है। तो अगर आज के दौर की क्वालिटी उस तारीख में यूज़ हुई है तो भी फेक है। अच्छा, अब ये सारे चालान या सारे डॉक्यूमेंट जो है वो 50 साल तक एक साथ जमा करता रहा, और उसके बाद एक ही टाइम जो है उसने होल पंच किया। अगर डिफरेंट टाइम में होगा तो पेपर ऊपर नीचे होना चाहिए। फेक फाइल जो होती है उसमें पेपर ऊपर नीचे कभी भी नहीं होता, एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा होती है। तो इसको भी देखना चाहिए, यानी थोड़ा सा ईगल आई जो है ना रखना पड़ेगी फाइल पे, तब आप पहचानेंगे कि 1 नंबर फाइल है, 2 नंबर फाइल है। आप माशाल्लाह डीन हैं पंजवानी इंस्टीट्यूट में, और आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी रहते हैं, चीज़ें भी करते हैं। आपकी नज़र में ऐसे केसेस आते हैं, कॉमन है ऐसे चीज़ें? बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, और बहुत आते हैं।
पूरी माफिया काम कर रही है, एक एक दिन में फाइलें बन जाती हैं। अब उसको देखना समझना ज़ाहिर है ये एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो जो लोग परचेज़ करना चाहते हैं उनको मशवरा यही है कि मार्केट का कोई प्रोफेशनल आदमी हो, आपके अपने इलाके का, जो पुराने एस्टेट एजेंट है जो काम करता है, उससे मशवरा ज़रूर करें, उसको फाइल ज़रूर चेक करा दें, तो इंशाल्लाह नुकसान से बचेंगे। लेकिन मामला ये कि लोग ज़रा छुपके है कि पता ना चले कि मैंने प्लॉट खरीद लिया है, मेरे पास इतना पैसा है, तो किसी पर भरोसा करते हैं और वो फिर उसको जो है 2 नंबर फाइल दे देता है। फिर वो परेशान होकर आते हैं कि यार देखिए, हमारे हमेशा साथ ये बंदा हो गया। चीट भी वही करता है जिस पे भरोसा होता है। अननोन आदमी तो आप भरोसा ही नहीं करते। मैंने आपको कहा ना, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन भरोसा ना करना उससे ज़्यादा अच्छी बात है। हमारे पास लोग आते हैं ना, माँ का प्लॉट बेटा बेचेगा तो भी बोलेगा जी इस पे मेरे 5 लाख रुपए रख लेना। दोस्त का प्लॉट दोस्त बेचेगा तो वो पहले ही फ़ोन कर देगा जी मैं आपको क्लाइंट दे रहा हूँ, मुझे इतने पैसे बीच में से चाहिए। हालांकि हम बहुत सारे लोगों की प्रमोशन करते हैं। आप हॉस्पिटल में फ़ोन करते हैं जी मेरा जो ये पड़ोसी है ये बीमार हो गया, इसका ज़रा ख्याल रखना। आप रेस्टोरेंट की प्रमोशन करते हैं। आपने कभी भी फ़ोन नहीं किया होगा किसी हॉस्पिटल को, किसी रेस्टोरेंट में कि जी मेरा भी इसमें कमीशन रखना। लेकिन रियल इस्टेट ऐसा शोबा है कि अगर सगा भाई अपने भाई की फाइल बेच रहा है तो भी वो उसमें जो है ना अपना बीच में कुछ ना कुछ तो वो फौरन रियल एस्टेट एजेंट बन जाता है। हाँ, रियल एस्टेट एजेंट। और लोग हमें बोलते हैं जी हम आपको क्लाइंट दे रहे हैं, जो भी बचेगा वो आधा आधा। भाई आधा आधा क्यों? मुझे 30 साल हो गए इस काम में, आप मेरे बराबर में बैठोगे, आप मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे, मेरा एक्सपीरियंस कहाँ चला गया फिर? तो इधर तो कोई पान वाला हो, धोबी हो, नाई हो, वो भी कोई अपना दोस्त लेकर आता है ना तो वो पार्टनरशिप करता है हमारे साथ। तो हम अच्छा, लोग इसमें देखिए कोई कबाहत वाली तो कोई बात नहीं है वैसे। अगर कोई काम करना चाहता है या कोई, क्योंकि डायरेक्ट कमीशन बेस्ड काम होता है, आप भी जब रियल एस्टेट एजेंट भी काम करता है तो कमीशन बेस्ड ही काम होता है। ठीक है।